बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। अरशद शरीफ शहीद को शहीद करने से पहले उन पे तशद्दुद किया गया। 3 लोग उन्हें मारते रहे और वो चीखते रहे और उस मार कुटाई की और उस चीखों पुकार की बाकायदा तौर पे वीडियो बनती रही और कोई वीडियो देख के खुश होता रहा। आज की खबर में मैं आपको आज के व्लॉग में इसकी डिटेल बताऊंगी। मैं शुरू करती हूँ। रिटायर्ड मेजर आदिल राजा साहब उन्होंने आज सैयद तस्नीम हैदर शाह का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में सैयद तस्नीम हैदर शाह ने बहुत से इंकशाफात किए। मैं आपको बताती जाऊं कि सैयद तस्नीम हैदर शाह स्पोक्स पर्सन है नून लीग के। ये लंदन में नून लीग के स्पोक पर्सन रहे हैं। इनका और नून लीग का बहुत पुराना साथ है। ऐसे में सैयद तस्नीम हैदर शाह एकदम से मीडिया में आए और उन्होंने ये दावा किया कि मैं इस बात का गवाह हूँ, मैं इस बात का विटनेस हूँ कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की प्लानिंग और इमरान खान पे के कत्ल की प्लानिंग लंदन में हुई थी। इन्होंने मुझसे शूटर मांगे थे तो मैंने उनसे ये कहा था कि मेरे पास शूटर दुबई और किनिया में नहीं है कि जिससे मैं अरशद शरीफ शहीद को कत्ल करवा सकूं। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, उसका हम खुद इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन जो इमरान खान पे कातलाना हमला होना है उसके लिए शूटर आपने प्रोवाइड करने हैं। ये आज इनका इंटरव्यू हुआ। आदिल राजा साहब ने इनका इंटरव्यू लिया, इस पे कुछ सवालात पूछे, उसका उन्होंने डिटेल में जवाब दिया। उसमें उन्होंने ये कहा, मैं आपको मुख्तसर करके बताती जा रही हूँ, इंटरव्यू तो काफ़ी डिटेल था। उसमें उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब ने मेरे ज़िम्मे काम लगाया था कि एक तो ये कि अरशद शरीफ शहीद का कत्ल किया जाए और दूसरा ये कि इमरान खान का भी कत्ल किया जाए। तो मैंने फिर जब अरशद शरीफ शहीद की बात हुई थी तो मैंने कहा था कि मेरे पास दुबई और किनिया में शूटर नहीं है, इसलिए मैं आपका ये काम नहीं करवा सकता। उन्होंने कहा कि नासिर भट्ट साहब मुझे लेकर गए थे नवाज शरीफ के पास और वहाँ पर ये सारी बातें हुई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम वहाँ खुद ही इंतज़ाम कर लेते हैं और फिर वहाँ पर उन्होंने खुद ही इंतज़ाम किया और फिर अरशद शरीफ शहीद को कत्ल करवाया। तो मेरी बाद में जब नासिर भट्ट साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कोई वीडियो बनाई है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने वीडियो बनाई है और उन्होंने फिर मोबाइल निकाला और मोबाइल से मुझे वीडियो दिखाई। मैंने वीडियो में देखा कि रेंट से 3 लोग जो हैं वो अरशद शरीफ शहीद को पकड़े हुए थे और वो उन पे तशद्दुद कर रहे थे और उन्हें बुरी तरह मार पीट रहे थे और अरशद शरीफ शहीद जो हैं वो चीख रहे थे। तो वो नासिर भट्ट ने मुझे वो कहते हैं मुझे वो वीडियो दिखाई और मुझे देख के बहुत दुःख हुआ और मैंने पूछा कि अच्छा ये वीडियो क्या मरियम नवाज़ के पास है? उन्होंने कहा हाँ, मरियम नवाज़ के पास ये वीडियो है और मरियम नवाज़ बहुत खुश हैं। तो सैयद तस्नीम हैदर शाह ने ये भी दावा किया कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के बाद बाकायदा तौर पे पार्टी की, उन्होंने सेलिब्रेशन की, उन्होंने खुशी मनाई इस चीज़ की। और सैयद तस्नीम हैदर शाह ने मज़ीद कहा कि अरशद शरीफ शहीद का जो आईपैड है और जो उनकी वीडियोज़ थी जो अहम थी और इसके अलावा जो उनका लैपटॉप है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब मरियम नवाज़ के पास मौजूद हैं और मरियम नवाज़ ने उनमें से जो भी अहम वीडियोज़ निकलवानी थी, वो उन्होंने निकलवा दी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बाद में इन्होंने मुझसे डॉक्टर रिज़वान शहीद से मतलब भी डॉक्टर रिज़वान शहीद आपको पता है उनका भी मर्डर हो गया था और उसका भी इल्ज़ाम जो है वो नून लीग पे लगाया जाता है। तो उन्होंने भी कुछ वीडियोज़ अरशद शरीफ शहीद को कही थी, तो उन्होंने कहा कि उनमें वो वीडियोज़ भी डॉक्टर रिज़वान वाली शहीद वाली वीडियोज़ भी तो उनमें शामिल थी। तो अब मैं आपको मज़ीद बताती जाऊँ, अब आपको पता है कि जो अरशद शरीफ शहीद का केस है, वो इस टाइम हमारी अदालत में चल रहा है। तो आज जो स्पेशल जेआईटी इस मकसद के लिए बनाई गई थी, उसको अदालत ने जब पिछली समाअत हुई थी, तो अदालत ने कहा था कि जो जेआईटी को अगर तहकीकात करने के लिए दुबई, कीनिया जाना पड़ता है, तो ये वफ़ाकी हुकूमत की गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो उन्हें फंड्स मुहैया करे। तो आज स्पेशल जेआईटी ने फंड्स माँगे थे दुबई और कीनिया को जाने के लिए, लेकिन वज़ीर दाखिला ने फंड्स देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि फंड्स हम इश्यू नहीं कर सकते, इसके लिए वफाकी काबीना की मंजूरी ज़रूरी है या फिर पुलिस के जो बजट है वहाँ से फंड्स जो हैं वो इश्यू करवाए जाएँ। लेकिन आज शाम तक वो मसला सोल्व हो गया है और तर्जुमान इस्लामाबाद सामने आए हैं और उन्होंने स्पेशल जेआईटी के लिए इंतज़ामात का इजरा कर फंड्स का इजरा कर दिया है और उन्होंने उनके बैरून मुल्क जाने के इंतज़ामात मुकम्मल
کر دیے ہیں۔ تو یہ جو ٹیم ہے پہلے تو دبئی جائے گی، پھر اس کے بعد کینیا روانہ ہوگی اور وہاں پر یہ ساری تحقیقات کریں گی کہ ارشد شریف شہید کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کون لوگ ان کے ساتھ تھے، کون تھے جنہوں نے ان کا قتل کیا، آخری دنوں میں وہ کن کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ کن سکینڈلز پہ ان دنوں کام کر رہے تھے، اور یہ ساری چیزوں کی اب تحقیقات ہوں گی اور معاملہ سامنے آئے گا۔ اور میجر میں آپ کو ایک اہم بات بتاتی ہوں جو میں بتانا بھول گئی ہوں کہ میجر عادل صاحب نے یہ بھی پوچھا تسنیم حیدر شاہ سے کہ ان کی جو والدہ نے جو نام دیے ہیں وہ تو یعنی کہ آپ کو پتہ ہے ان کی والدہ نے جو نام دیے ہیں اس میں نواز شریف یا مریم نواز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں اہم ادارے کی اہم شخصیات کے نام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز کا نہیں علم، شاید وہ بھی اس کے ساتھ ہوں، لیکن مجھے تو لندن پلان کا علم ہے کہ جو لندن میں ان کی پلاننگ ہوئی، تو وہ جو ہے میں تو صرف اس کے بارے میں بیان دے رہا ہوں جس کا مجھے پتہ ہے کہ یہ ساری پلاننگ دونوں کے قتل کی لندن میں ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے، جب میں ریٹائرڈ میجر عادل راجہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ تو راتوں رات مریم کو سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے اور انہیں ایک اتنا اہم عہدہ دے دیا گیا ہے، تو اب تو میں نے سنا ہے وہ پاکستان واپس آ رہی ہیں، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ادھر ان پہ کیس چلایا ہوا ہے۔ تو اس پہ سید تسنیم حیدر شاہ نے یہ کہا کہ جی ہاں جی مجھے پتہ چلا تھا اور میں نے باقاعدہ طور پہ یہاں کے اداروں کو یہ بتایا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ 6 تاریخ سے وہ انٹرویو شروع کر رہے ہیں، تو 6 تاریخ آنے میں بھی 2 دن رہ گئے ہیں۔ تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ جو مریم نواز ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں یہ پاکستان اب بھاگ جائیں گے، تو اس پر مجھے وہاں پر انہوں نے یقین دلایا کہ ہم ان کے نام جو ہے وہ پولیس نیشنل کمپیوٹر میں ڈال دیں گے، جس طرح یہاں پر ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہوتی ہے کہ ای سی ایل میں جب نام ڈال دیے جائیں تو پھر آپ کسی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے، اسی طرح وہاں پر پولیس نیشنل کمپیوٹر ہے، وہاں پر انہوں نے کہا ہم ان کے نام ڈال دیں گے اور ان لوگوں کو ہم ملک سے نہیں بھاگنے دیں گے۔ تو سید تسنیم حیدر شاہ نے کہا کہ میرے پاس باقاعدہ بھی ان کی میل ہے، میرے پاس ان کا ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے جس میں انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے انہیں انفارم کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں بھاگنے دیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب مریم نواز پاکستان آ پاتی ہیں یا نہیں آ پاتی، اور اگر وہ 6 تاریخ کو انٹرویو شروع ہو رہے ہیں، اگر یہ وہاں انٹرویو دینے کے لیے جو لوگ مطلوب ہیں اگر یہ وہاں انٹرویو دینے نہیں پہنچتے تو پھر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت بری زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔